हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई आज हम बात कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं जो अब सीजन आ रहा है उसके बारे में हम प्रीव्यू कर रहे हैं। एक तरह से हम सीजन का कैसा इस क्लब का वो सीजन जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, और इस क्लब ने जो ट्रांसफर विंडो में तहलका मचा रखा है उसके बारे में तो भाई हम क्या ही बोले। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं एफसी बार्सिलोना के बारे में और उनका अगला सीजन कैसा जा सकता है, क्या लाइनअप हो सकती है, क्या प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स शाइन कर सकते हैं, मतलब दूसरे प्लेयरों से। बिल्कुल। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई यही बातें कर लेते हैं ऑब्वियसली, कि कौन से प्लेयर्स भाई बार्सिलोना ने इस ट्रांसफर विंडो में खरीदे हैं, या कौन कौन से प्लेयर्स लोन पे से वापस आए हैं, और कुछ प्लेयर्स या तो लोन पे गए हैं या तो भाई उनको सेल ही कर दिया गया है बिल्कुल कुछ प्लेयर्स को। तो भाई जो प्लेयर्स आए हैं, पहले तो भाई पाब्लो टोरे ऑब्वियसली, फ्रैंक कैसी या मिडफील्डर एसी मिलान का, प्री सीजन में हमने देखा है वो कितना बढ़िया रहा था। क्रिश्चियनसन चेल्सी से, राफीनिया लीड्स यूनाइटेड से, और भाई उसके बाद लेवेंडोव्स्की। भाई बार्सिलोना ने कत्लेआम मचा दिया भाई ट्रांसफर विंडो में, कसम से। कितने प्लेयर्स और कैसे कैसे प्लेयर्स साइन करे हैं, आई डोंट नो हाउ बट कोई नहीं। बट और भाई डेम्बेले को भी रिन्यू कर लिया। इस डेम्बेले को छोड़ो, मेरा रिव्यू तुम्हें पता है, मेरा व्यू सॉरी तुम्हें पता है इस पे। बट और भाई जो एक प्लेयर वापस आ रहा है भाई लोन से, मतलब आ रहे हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ग्रीजमैन भाई। और भाई इसकी दिक्कतें सैलरी वाले बेसिस पे भी आ सकती है, क्योंकि बार्सिलोना वर पेइंग हिम अ ह्यूज सैलरी कसम से। एट टाइम भाई क्या बोलते हैं, लालिगा में लियोनेल मेसी के बाद ही वॉज द हाइएस्ट अर्नर इन 18-19 या शायद से 19-20 सीजन। तो भाई ग्रीजमैन, ये दिक्कतें होगी भाई बाटा में, ओ सॉरी बाटा में और बोल रहा हूँ, अरे सॉरी भाई, लापोर्टा को भाई बिल्कुल, एल्मीनी को भाई, इनको दिक्कत होगी इसकी, क्या बोलते हैं, इसको दोबारा लोन पे या सेल करने पे। क्योंकि भाई इस पे ऑब्लिगेटरी बाय, मतलब कि ऑप्शन रखा गया था बाय ऑप्शन की 40 मिलियन 45 मिलियन का, बट एटलेटिको मैड्रिड ने भाई वो एक्टिवेट नहीं करा। तो भाई ही इज बैक इन बार्सिलोना। और भाई जो प्लेयर्स गए हैं बिल्कुल, ट्रेंकाओ भाई वो चला गया है, स्पोर्टिंग गया है वो शायद से। डैनी एल्वेस को भाई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उस चीज़ पे बुरा लगा था, क्योंकि डैनी एल्वेस 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और मांग रहा था वर्ल्ड कप तक के लिए टू बी फिट, वो नहीं दिया गया। लैंगले लोन पे भाई क्या बोलते हैं स्पर्स चला गया है। आडमा ट्रेओरे जो लोन पे से आया था वो वापस चला गया है वुल्व्स। लूक डियोंग जो सेविया से लोन पे आया था वो सेविया वापस चला गया है, और जूड गिला को बेच दिया गया है भाई, क्या बोलते हैं बेल्जियन क्लब तो शायद क्लब ब्रूज, वहां पे भाई। और भाई जो ये एक प्लेयर को निकाल, मैं तंग हो चुका हूँ इस प्लेयर के बारे में सुन सुन के और बातें कर करके, मोस्टली हर वीडियो में बात होती है, वो है फ्रैंकी डियोंग। बस इतना बोलूँ मैं, आगे नहीं, क्योंकि अब खिंच चुकी है बातें बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी। और भाई जो बार्सिलोना जो 2-3 प्लेयर्स जो और साइन करना चाहती है, इतने सब प्लेयर साइन करने के बाद आई डोंट नो हाउ। ठीक है मोस्ट ऑफ द साइनिंग्स फ्री है, बट फिर भी भाई आई डोंट नो, क्योंकि सैलरी तो देनी पड़ेगी यार। मोस्टली इशू जो बार्सिलोना का था वो सैलरी कैप का ही था, कि वो उनको अपने बजट के अंडर रखनी है प्लेयर्स रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियनसन वगैरह अभी तक वो भी क्या बोलते हैं रजिस्टर नहीं हो पाए हैं ला लीगा में। अब देखते हैं भाई धीरे धीरे क्या करते हैं बार्सिलोना बोर्ड एंड जोआन लापोर्टा। बिल्कुल भाई दे वांटेड कुंडे, जो कि भाई बहुत क्लोज लगा। तो भाई कैसे कर रहे हैं, इसकी तो ट्रांसफर फीस भी है कुछ 50-60 मिलियन। और बार्सिलोना या तो अपनी अभी के अच्छे के लिए अपने पीछे अपने कुछ बादों के सालों की मरवा रहा है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए कि भाई बार्सिलोना ला लीगा में कंपेटिटिव रही, मे भी जीत जाए, यूसीएल में सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक में भी पहुंचे, तो भाई फैंस ये सब चीजें भूल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दे वांट रिजल्ट्स। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बैलेंस बुक के कहाँ से हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। और भाई जो टीम बन रही है उसके साथ ये अचीवमेंट्स हो सकती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा लेट बात करेंगे बिल्कुल। और भाई एस्पिलिक्वेटा, और भाई एस्पिलिक्वेटा ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहता है, इज अ स्पेनिश इंटरनेशनल, बार्सिलोना भी उसे साइन करना चाहती है, बट चेल्सी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भाई चेल्सी के पास अभी भी जो कुंडे के पीछे पड़े हुए थे वो तो बार्सिलोना ने यार, एक तो बार्सिलोना ने चेल्सी की गंदी मार रखी है, गंदी गंदी। दे वांटेड लेवेंडोस्की, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई लुकाकू गया, दे वांटेड अ स्ट्राइकर। तो भाई लेवेंडोस्की बेस्ट रहता है, क्योंकि रोनाल्डो की बातें भी आ रही थी, बट रोनाल्डो थोड़ा ज्यादा एजेड है, थोड़ी उसकी क्या बोल सकते हैं
At this time, obviously, Lewandowski is a better option than Ronaldo, so they were looking Barcelona. डेम्बेले को लेना कोई मतलब नहीं था, बट बातें आ रही थी डेम्बेले को शायद से वो साइन कर ले, बट डेम्बेले ने रिन्यू कर लिया। उसके बाद भाई जो राफीनिया का तो हमें पता, राफीनिया के पीछे कितना स्ट्रगल करता चेल्सी ने, वो भी बार्सिलोना। और भाई अब कुंडे भाई चेल्सी वाले किलस चुके हैं, गलत वाला गलत वाला। और अब तो मेरे को लगता भी नहीं मे भी वो बेचे बार्सिलोना को। मे भी वो भाई बोल दे कि हमें नहीं बेचना, हम 1 साल के रखेंगे, तुम अपनी ऐस तैसी कराओ भाई। मजेदार थी, मतलब एज अ अगर मैं बार्सिलोना फैन होता, इट वुड हैव बीन अ वेरी, क्या बोलूं यार मैं, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा उस चीज के लिए। चल मैं नॉर्मल हैप्पी भाई, यार हैप्पी कोई वर्ड नहीं है क्या। जो किलसपन दिखता चेल्सी फैंस और चेल्सी बोर्ड की तरफ से, चेल्सी क्या होते हैं एज अ क्लब की तरफ से, भाई वो मजा आता, बिल्कुल मजा आता अगर मैं बार्सिलोना फैन होता तो बिल्कुल। बट मैं नहीं हूँ, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है भाई बिल्कुल चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी को भाई सेंटर बैक की जरूरत थी। ठीक है लेवेंडोस्की को ले लिया तुमने, बार्सिलोना ने क्या बोलते हैं राफीनिया को ले लिया, ठीक है उसके बिना सरवाइव कर लेगी चेल्सी, बट भाई दे नीडेड अ सेंटर बैक, कुंडे जरूरी था उनके लिए। बट अब दे विल बी लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शंस, बिल्कुल। तो भाई अब लाइनअप पे आते हैं भाई, हम क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप हो सकता है बार्सिलोना का। बिल्कुल हम बैक से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली गो इन गोल देयर विल बी टेस्टिंग ऑब्वियसली। और भाई बैक लाइन में राइट बैक पे भाई देख क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी देखा है क्या बोलते हैं इवन इन क्लासिको, और जो अभी एक कुछ मैच हुआ है अभी बार्सिलोना का एल क्लासिको के बाद भी, हाँ यूए से जो मैच हुआ है उनका 2-2 ड्रॉ रहा भाई, उसमें भी हमने देखा कि क्या बोलते हैं मोस्टली भाई रोनाल्ड राखो वाज द राइट बैक, और भाई वो 3 एट द बैक वाला सिस्टम था। जब जॉर्डी अल्बा आगे पुश करता तो अराखो, क्रिश्चियनसन और क्या बोलते हैं एरिक गार्सिया का सेंटर बैक, 3 सेंटर बैक वाली पेयरिंग होती पीछे, और राइट पे राफीनिया या डेम्बेले। और भाई हो सकता है कि भाई, क्योंकि भाई देख ये इसलिए भी हो रहा है कि मैं जितना मेरे लगता है कि शावी डजंट ट्रस्ट क्या होता है सर्जिनियो टेस्ट, वो ट्रस्ट नहीं करता। डैनी एल्वेस जो पिछले सीजन हमने देखा था, एक 38-39 ईयर ओल्ड डैनी एल्वेस सर्जिनियो टेस्ट 22-23 साल के बंदे से वॉज प्लेइंग मोर मैचेस, और जबकि डैनी एल्वेस ये लग रहा था कि सिर्फ वो एक मेंटोर वाले रोल में आया है। ही विल बी प्लेइंग, अगर इंजरीज होगी क्राइसिस आ गई, यस ही विल बी प्लेइंग रेगुलरली एट दैट टाइम, बट एज अ फर्स्ट चॉइस वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट शावी ने भाई वहां साफ 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 बताया है कि ही डोंट ट्रस्ट सर्जिनियो टेस्ट। देखते हैं भाई रोनाल्ड अराखो, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं क्रिश्चियनसन और एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया अब कुंडे भी आ चुका है, तो भाई मैं बोलूँगा कुंडे भी ऑलमोस्ट हो ही गया डन। तो यार देख मैं ये बोल सकता हूँ अराखो, क्रिश्चियनसन और कुंडे, और भाई ये तीनों एक क्या बोलते हैं बैक लाइन में भाई डिफेंडर्स की ऐसी तेजी रहेगी, खासकर कुंडे और क्या बोलते हैं अराखो के लिए। क्रिश्चियनसन हमने थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, जैसे वो पिछले सीजन था, पिछले सीजन इंजरीज भी काफ़ी थी उस वजह से भी था बिल्कुल। देखते हैं भाई क्रिश्चियनसन बार्सिलोना में क्या करता है, बट भाई ये 3 सेंटर बैक, क्रिश्चियनसन अपने बेस्ट पे आ जाए, जो उसने चैंपियंस लीग जब जीती थी चेल्सी के साथ उस सीजन में जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो भाई ये बैकलाइन गलत होगी बिल्कुल। और इस बैकलाइन में भाई डेप्थ भी होगी बिल्कुल। एक तो भाई क्या बोलते हैं वो एरिक गार्सिया तो है ही बिल्कुल, पीके है भाई, दे हैड 5 सेंटर बैक्स, जो कि ठीक है। इवन इफ दे वांटेड टू प्ले 3 एट द बैक, हम बोल सकते हैं सेंटर बैक पोजीशंस मोस्टली कवर हो चुकी है। मेरी बंदे बोले शायद से एक और आ जाए, बट आई थिंक कि ठीक है भाई। लेफ्ट बैक पे ऑब्वियसली जॉर्डी अल्बा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो डिफेंडिंग में चाहे कितनी भी क्या बोलते हैं अपनी मरवालिया आउट ऑफ पोजीशंस हो एट टाइम्स, बट भाई जब 3 एट द बैक होगा तो कवर अप करने के लिए प्लेयर्स होंगे, और जॉर्डी अल्बा को फिर और लाइसेंस होगा कि जा भाई जा लेफ्ट विंग पे अब यार मेरे पर ना अच्छे वर्ड नहीं होते यार गाली के अलावा, मैं क्या करूँ, लेफ्ट विंग पे अपनी और दूसरों की मार ले गलत वर्ड। और भाई जॉर्डी अल्बा वो करेगा, बिल्कुल करेगा। और जॉर्डी अल्बा का भाई अगर मैं रिप्लेसमेंट बोलना चाहूँ या बोलना चाहूँ कि एक रोटेशनल प्लेयर जो लेफ्ट बैक पे हो भाई, जो उनके पास है एलेक्स बाल्दे है, पता नहीं क्या बाल्दे तो है, बट फर्स्ट नेम आई डोंट रिमेम्बर। वो ठीक था, प्री सीजन में भी ठीक था, पिछले सीजन उसे इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले ऑब्वियसली शावी। बट यार देख अब वही बात है, क्योंकि ही इज अ यंगस्टर। और भाई शावी जो मेरे को सबसे बुरी चीज लगी थी
ठीक है यार, तुम पैसे उड़ा रहे हो, ऑब्वियसली हर टीम करती है, रियल मैड्रिड सब सब करते हैं, बट जितना मेरे को लगा था शावी को इसलिए लाया गया है कि ही विल बी प्रोमोटिंग ला मासिया प्लेयर्स, क्या बोलते हैं, यंगर प्लेयर्स। अब तुम बोल सकते हो पेदरी गावी है, भाई पेदरी तो हम बोल सकते हैं अभी से स्टार्टर हो रखा है, ही इज नॉट अ किड एनी मोर। पेदरी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंसू फाती को भी बंदे मान रहे, बट उसकी इंजरीज ने उसकी प्रोग्रेस रोक ली है। और गावी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, काफी यंग है ये। और पेदरी भाई कोई ला मासिया प्लेयर नहीं है, ही वॉज बॉट, गावी इज। तो भाई उन प्लेयर्स पे भाई शावी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भाई जितना मेरे को लगा था कि शावी इसलिए लाया गया है कि दे विल बी स्पेंडिंग लेस, दे विल बी बैक, जो उन्होंने 2008 2009 में करा था या उससे पहले जो करा था, कि दे विल बी क्या बोलते हैं, अपने मेहनत और अपने पैसे जो भी थे वो लाम आसिया के प्लेयर्स में को डेवलप करने में लगाएंगे। वो नहीं हो रहा, देखते हैं थोड़ा आगे फ्यूचर में चल के हो शावी करे, जो कि अच्छा रहेगा बार्सिलोना के लिए। क्योंकि इतना स्पेंड करने का, जो कि जो उन्होंने अपने टीवी राइट्स वगैरह बेचे हैं, उनसे जो अगले 10 15 20 25 जितने भी साल है, उनमें भाई पैसे कम मिलेंगे जितने उन्हें अब मिल रहे थे या इससे पहले मिल रहे थे। तो भाई उन चीज़ों में तो फर्क आएगा बिल्कुल। और ऑब्वियसली ठीक है, बंदे बोल सकते हैं कि जितनी भी बंदों को सैलरी दे रहे हैं काफ़ी लेस पे दे रहे हैं, काफ़ी क्या बोलते हैं रिडक्टेड सैलरी है, काफ़ी क्या बोलते हैं कट्स लिए हैं। इवन लेवेंडोस्की ने भी पे कट लिया है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए, और जो उसकी कमिटमेंट दिखाता है बार्सिलोना के लिए, बढ़िया बात है बिल्कुल। तो भाई हम मिडफील्ड में आते हैं, बिल्कुल भाई थी पेदरी की हमने बात करी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बुस्केट्स, ऑब्वियसली भाई देखिए दोनों जगह तो फिक्स्ड है। मैं बोल सकता हूँ एक राइट सेंट्रल मिडफील्डर की जगह खाली है, या सॉरी, या तो उसमें गावी हो सकता है, और या तो उसमें भाई फ्रैंक कैसी हो सकता है। आई वुड प्रेफर फ्रैंक कैसी फॉर द एक्सपीरियंस, और उसकी भाई वो बॉल पे इतना भी बुरा नहीं है, बंदे जितना समझते हैं सिर्फ वो फिजिकल है, वो टैकल मार सकता है, वो ये सब कर सकता है, बॉल पे भी बंदा अच्छा है। और जो उसके रन होते हैं क्या होते हैं मिडफील्ड में, वो काफी हेल्प करते हैं। फ्रैंकी डियोंग, और मैं फ्रैंक, अगर फ्रैंकी डियोंग रुकता है तो भाई वो सेंटर बैक खेला है, क्योंकि प्री सीजन में शावी से सेंटर बैक खिला रहा है। और कहीं हद तक मैं बोल सकता हूँ शायद से चल भी जाए, क्योंकि हमने देखा है फ्रैंकी डियोंग जब वो बैक लाइन से बॉल कलेक्ट करता है, और क्या होता है जब क्या होते हैं डायगोनल बॉल्स, वर्टिकल बॉल्स अपने फॉरवर्ड्स को पिन करता है, उन चीज़ों में तो भाई देख फ्रैंकी डियोंग काफ़ी अच्छा है बिल्कुल। बट अगर तुम सोच रहे हो कि टू सेंटर बैक वाली लाइन, मतलब जब 4 एट द बैक खेल रहे हैं, दो फुल बैक्स और 2 सेंटर बैक, उसमें नहीं चल सकता भाई फ्रैंकी डियोंग, एज सिंपल एज दैट। ही डजंट हैव द पेस टू भाई क्या बोलते हैं कैच अप फॉर अटैकर्स को, बिल्कुल। और भाई उसकी डिफेंडिंग इतनी भी अच्छी नहीं। और भाई हम फ्रंट में भाई सबसे बड़ी दिक्कत है, जो अब बार्सिलोना का एम्पल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स है, मैं जितने भी हाथ खोल लूं कम पड़ेंगे, इतने प्लेयर्स हैं और इतनी क्वालिटी है उन प्लेयर्स में बिल्कुल। भाई देख, अगर मैं कॉम्बिनेशन प्ले की बात की, मतलब कि सबसे प्यारा फिट कौन सा होगा, तो भाई देख आंसू फाती अभी 100% पे नहीं है। अगर मैं सीजन स्टार्ट करूंगा तो माई लेफ्ट विंगर विल बी मोस्टली फर्रान टोरेस, क्योंकि ही कैन ऑल्सो बी द सेकंड स्ट्राइकर, जब जो बॉक्स में अराइव करे लेट, क्या बोलते हैं जो राइट विंगर से जो क्रॉसेज आए या राइट बैक वाली साइड से क्रॉसेज आए, तो भाई उसके लिए लेवेंडोस्की के अलावा एक और बंदा हो, बिल्कुल। मेम्फिस भी हो सकता है बिल्कुल, बट आई थिंक फर्रान टोरेस विल बी बेटर। ठीक है उसकी फिनिशिंग शेट है, पिछले सीजन उसने काफ़ी चांसेस आगे हैं काफ़ी, बट भाई जो उसके रन्स होते हैं, जो उसकी बॉल मूवमेंट होती है, जो अपने दूसरे प्लेयर्स के लिए वो जगह क्रिएट करता है, भाई वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी। और खासकर लेवेंडोस्की को फ्री करने के लिए, क्योंकि लेवेंडोस्की पे 2 3 प्लेयर चढ़ेंगे, उसको फ्री करने के लिए ही हैड टू मेक रन्स, क्या होता है वर्टिकल रन्स, क्या होता है बाहर पुश करने वाले रन्स, कि लेवेंडोस्की के पास कम से कम सिर्फ एक ही प्लेयर हो, 2 या 3 प्लेयर ना चढ़ रहे उस पर। तो उसके लिए भाई देख फर्रान टोरेस इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और सेंटर में भाई ऑब्वियसली हमने अभी इतनी बात कर ली लेवेंडोस्की, उसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। राइट विंगर यार देख, आई थिंक राफीनिया वुड बी बेटर, क्योंकि भाई बंदे मेरे को पता है गालियां दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि तू बोल सकते हैं तू नफरत करते टाइम, ठीक है मैं करता हूँ, थोड़ी थोड़ी करता हूँ, अभी भी करता हूँ बिल्कुल, कमीना इंसान है, MC BC सब कुछ है वो मेरे लिए बिल्कुल। बट जो उसके अभी एक जो उसने 2 गोल्स मारे हैं, क्या होते हैं यूवेंटस के अगेंस्ट, अ वेरी हाई क्वालिटी गोल्स दोनों के दोनों, मैं उन चीज़ों में बराबरी नहीं कर सकता। बट भाई जो एक राफीनिया का गेम प्ले है, ही विल बी कवरिंग अप एट क्या होता है राइट विंग पोजीशन
से भाई वो ट्रैक बैक भी करेगा, प्लेयर डिफेंडिंग में भी हेल्प करेगा। उसके क्रॉसेज में बोल सकता हूँ थोड़े खराब हो उसके डेम्बेले से, बट भाई उसकी क्या, अरे एक तो भाई डेम्बेले के पास ना सिर्फ मोस्टली एक चीज है, रनिंग एट पीपल एंड स्लाइड, क्या होता है, साइड चेंजेस, और उसमें वो बहुत अच्छा है, मोस्टली बीट करता है, उसमें कोई नहीं है। बट आई थिंक राफिनिया विल बी बेटर विद द लेवेंडोस्की। हिज कॉम्बिनेशन प्ले इज बढ़िया। और भाई डेम्बेले एट टाइम्स बहुत सेल्फिश होता है, बहुत सेल्फिश, जबकि उसकी शूटिंग शेट है। हमने पिछले सीजन में देखा है, इन जो प्री सीजन मैचेस में तीसरा या चौथा था शायद से डेम्बेले जिसमें खेला हो, उसने 2 गोल मारे हैं पिछले पूरे सीजन में, उसके 2 गोल थे सिर्फ पूरे सीजन में, सिर्फ 2 गोल। तो भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, डेम्बेले कैन बी वेरी शिट इन फ्रंट ऑफ गोल। सो भाई इसलिए माय फ्रंट विल बी फर्रन टोरेस, लेवेंडोस्की और राफिनिया। और मैं बोल सकता हूँ अगर बंदे कुछ और भी ऑप्ट करते हैं तो देयर वोंट बी रॉन्ग आंसर्स, कोई भी गलत आंसर नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि मेम्फिस लेफ्ट पे खेल सकता है एंड ही कैन बी द सेकंड स्ट्राइकर। भाई वो लियोन में भी ऐसे ही था कि उसको एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए होता था अपने साथ में खेलने के लिए, जो कि वो कर सकता है बिल्कुल। हमने ओबामेयांग देखा कल के मैच में, यूवेंटस वाले में, लेफ्ट विंग, ही वाज नॉट गुड। ओबामेयांग लेफ्ट विंगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओबामेयांग ऑब्वियसली जब आ सकते हैं जब लेवेंडोस्की को रेस्ट देना हो या लेवेंडोस्की इंजर्ड हो, जो कि लेवेंडोस्की ज़्यादा नहीं होता। और राइट में तो भाई देख डेम्बेले, राफिनिया, कभी कभी गावी भी खेल लेता था, क्या बोलते हैं, मार्टिन ब्रेथवेट भी है, तो मैं तो भूल ही गया भाई, ब्रेथवेट भी तो है इनके पास। तो भाई यही है भाई लाइनअप मोस्टली मेरे लिए बिल्कुल। और भाई एक्सपेक्टेशंस तो अब ना इतनी करवा लिया खुद ही बार्सिलोना फैंस ने, जबकि एक ऑफिशियल मैच तक नहीं खेला। आई नो बार्सिलोना ने अभी 6-0 पेला था, क्लासिको वो जीत गए, यूवेंटस के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस थी चाहे मैच हो रहा हो, बट ऑफिशियल मैच अभी तक एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेवेंडोस्की साइन ने बहुत सारे प्लेयर्स साइन करे हैं, बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं एंड दे विल बी कंपीटिंग फॉर श्योर। अगर वो कंपीट भी नहीं करे ना तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी टीम को, बट दे विल बी कंपीटिंग, आई नो यार। बट इट्स बार्सिलोना, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल क्लब्स एवर, वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सकता हूँ मैं, अचीवमेंट्स वाला क्लब जिन्होंने क्या बोलते हैं इतनी ट्रॉफी जीती है, तो दे विल बी। बट मेरे को बार्सिलोना फैंस की हाइप बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भाई एक तरह से एक्सपेक्टेशंस लेवल ना यहाँ रेस कर दिया। बंदों ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया वी विल बी विनिंग देयर 3rd ट्रेबल एंड मेकिंग देम द फर्स्ट एवर टीम टू विन 3 ट्रेबल्स। बंदे बहुत बकचोदी कर, और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मैं बार्सिलोना फैन हूँ, हाइप मत करो। अगर ये टीम इतनी सी भी गिरी ना, जो चुतड़ों पे सौटे होंगे ना, सौटे मतलब फैंस की तरफ से, पंडित्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, वो बहुत टाइट होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस इतनी मत बढ़ाओ। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल होनी चाहिए, बट यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा क्या बोल सकते हैं पैर जमीन पे, उस वे में वो बढ़िया नहीं रहेगा। और भाई जो कंपीटिंग की बात है भाई, दे शुड बी कंपीटिंग इन ऑल फ्रंट्स। बार्सिलोना कोपा डेल रे भाई, दे शुड बी विनिंग एटलीस्ट 1 ट्रॉफी। सुपर स्पेनिश नहीं बोल रहा मैं, एटलीस्ट कोपा डेल रे, एटलीस्ट ला लीगा एंड चैंपियंस लीग ऑब्वियसली सबसे हार्ड होगी। तो भाई तुम बताओ भाई अब क्या लाइनअप हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। ऑब्वियसली सबके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अपने ओपिनियन बताओ। जैसा कि एक भाई ने मेरे को कमेंट्स में बताया था कि भाई वीडियो तेरी बहुत लंबी होती है, भाई क्या करूं यार, थोड़ी बहुत बातें करते 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 थोड़ी लंबी हो ही जाती है, बट आई विल बी ट्राइंग कि वीडियोस डेली पोस्ट हो, थोड़ी शॉर्ट हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो भाई अगर ये वीडियो, अगर तुमने यहाँ तक देखी है इतनी लंबी वीडियो, तो ऑब्वियसली यू विल बी लाइकिंग इट। तो भाई लाइक करो वीडियो को ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल करो, बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।